चलो मैं दूसरा लिखता हूं तब तक। पहला क्वेश्चन है, लेट द इक्वेशन, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, एक्स एक्स प्लस टू, 12 - k इज इक्वल टू 2, हैव इक्वल रूट्स है, हैव इक्वल रूट, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। देखो इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट k कॉमा k/2 फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, दी नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, दी नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन of the equation, of the equation x square plus 3x plus 2 is equal to minimum mod x minus 3 comma mod x plus 2 is। थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करवा दिए थे, क्या नाम है आर्यन, देखो तो, सुनो तो। इफ द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर विच द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 3a, करवाए थे। हेलो, सर करवा दिया था आपने। सर इसका आंसर भी निकल गया था, हो गया था ये। इसका आंसर था, अच्छा, हो गया था ये, हाँ। ये लास्ट क्वेश्चन जो लिखे थे कल वाला वो लिख रहे हैं, ये दोनों करिए। ओके। लेट x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा x4 बी द solution of the equation 4x की पावर 4 प्लस 8x³ माइनस 17x² माइनस 12x
plus 9 is equal to 0, and 4 plus x1 square, 4 plus x2 square, 4 plus x3 square, 4 plus x4 square is equal to 125 by 16 m. Find m. निकालो तो। सत्यम क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है ना, अभी रूट तक पढ़ाए थे, उसपे क्वेश्चंस करा रहे हैं। यस सर। पहला क्वेश्चन आया। सर 15। सर 15 आ रहा है उसमें। पहले रूट निकाले हो तुम लोग? हाँ। सर हाँ, एक्स 15 के की इक्वल आएगा। टू वैल्यू जीरो। निकाली थी, टी इक्वल टू 0 रख के। टी इक्वल टू 0 रख के की वैल्यू मिल गया। के का चौदह आ 12 रही ट्वेल्व का है। और वैल्यू क्या 14 आ आया? रहा है, 12 हो नहीं सकता। के का वैल्यू क्या आया? सर 12 और 14। 14 आया था, 12 तो होगा नहीं, तो 14 हो जाएगा। के की वैल्यू 14 है। हाँ। यस सर। तो 14 कॉमा 7/2 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में इसको निकाल दिए तुम लोग, डी इज इक्वल टू 0 से। तो के का वैल्यू आ गया 14। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन of the equation x square plus 3x plus 2 is equal to minimum mod x minus 3 comma mod x plus 2।
आ रहा है? पहले तो तुमको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे पैराबोलिक, तो ये बनेगा x प्लस, क्या बनेगा जी, 3/2 का होल स्क्वायर, देखो तो सही है ना, प्लस 2 माइनस 9/4, यानी कि ये बन गया कुछ ऐसे, 4 दूना 8 माइनस 9, यानी कि y प्लस 1/4 इज इक्वल टू x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, जिसका वर्टेक्स आ रहा है -3/2 कॉमा -1/4। बताइए कोई डाउट? नहीं सर। अब देखिए, आपके पास है मिनिमम, दूसरा है मिनिमम x-3 का ग्राफ बना लेंगे आप लोग, और x प्लस 2 का ग्राफ बना लेंगे, दोनों अलग अलग। तो ये आपके पास बनेगा कुछ ऐसे। सर ये जो वर्टेक्स आई है तो वो होते हैं ना b/2 और 4a, b/4a, तो ये हाँ, कैसे ये इक्वेशन से कंपेयर किए हैं मिनिमम, आपने? ये मिनिमम दे, ये कैसे, क्या बोल रहे हो कि कैसे आया ये हाँ हाँ। परफेक्ट स्क्वायर? नहीं सर ये तो समझ गया, ये सर ये वर्टेक्स जो आपने निकाले। वर्टेक्स तो वही होता है ना, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay, तो ये x के जब x इजिकल टू क्या है, x प्लस 3/2, और y इजिकल टू क्या है, y+4 1/4। वर्टेक्स इसका क्या होता है इस पैराबोला का, x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 0, यही होता है ना। अच्छा सर ठीक है। तो पैराबोला ऐसे जाता है, अपवर्ड पैराबोला ऐसे होता है, और जब वर्टेक्स बदल गया तो शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -1/4 हो गया, -3/2 हो गया। यस सर। अब इसका पॉइंट्स ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे -1 लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं -2, क्योंकि ये -3 है, तो माइनस ये 1, ये 2 और ये 3, यानी कि इसका ग्राफ गया मॉड एक्स, ये ग्राफ हो गया तुम्हारा, किसका हो गया, x-3 का, मॉड x-3 का, और ये x+2 वाला है, तो ये बनेगा तुम्हारे पास कुछ ऐसे। ये y ये पॉइंट में टच नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना x-3 का है, तो x0 करेंगे तो -3, ये 3 के करीब में होगा, और ये इधर जाएगा, इधर हो जाएगा ये। ठीक है बच्चे? अब यस सर। पैराबोला का देखो, पैराबोला का वर्टेक्स है -3/2 -1/, तो ये हो जाएगा लगभग वर्टेक्स इन कहाँ पे होगा, बोलिए, ये -1 से समथिंग, यानी कि इसके बीच में होगा। सर -2 और 1 के बीच में होगा, -3/2। हमारे पास पैराबोला जो है वो है x और प्लस सर जो -1/4 होगा वो 0 1 के बीच में आएगा। 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y+1/4 है। अगर मैं x और y को 0 कर देता हूँ, x और y को 0 कर देता हूँ, तो 0 0 से नहीं जाएगा पैराबोला, पैराबोला जाएगा कहाँ से, ये -3/2, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये सब मिनिमम जा रहा है, तो मिनिमम तो तुम्हारे पास यही हो गया, मिनिमम जो है, अभी मिनिमम बनाएंगे, इसका पैराबोला का पहले बना ले हम।
ये अगर मैं रखूं यहाँ पे, ये पैराबोला यहाँ से है, अब ये यहाँ से कैसे जाएगा वो देखना है ना जी। एक्स की वैल्यू अगर मैं डालता हूं -2, तो -2 डालेंगे तो 2 दूना 4 में से बन जाएगा 1/4। ये देखो, ये हो जाएगा 1/4। हाँ, इज इक्वल टू हो जाएगा y+1/4, y 0 हो जाएगा, यानी कि ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये ऐसे पैराबोला ऐसे जाएगा। अब मैं डालता हूं x इज इक्वल टू -1, तो ये -1 डालेंगे तो -3/2, यानी कि ये कितना होगा, -1 करेंगे तो -2 और +3, 1/4। ये भी जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चा। हेलो। यस सर। और ये चल जाएगा कुछ ऐसे। ये कहाँ से आ गया, हटेगा यार, ये हटेगा, ये कहाँ से आ गया, बोल्ट कहाँ से बन गया। अरे यार, सब गड़बड़ हो गया, ये कहाँ से आ गया बीच में, ये हट नहीं रहा यार। अरे फिर से बनाते हैं यार, ग्राफ पता नहीं कहाँ से तू कहाँ से भटक गया। ये था ऐसे, और ये कहाँ से था, ये तो x+2 वाला था, मॉड x+2 वाला था। फिर दूसरा ग्राफ आ जाएगा -2 वाला, ये हो जाएगा मॉड x-3 वाला। पैराबोला बन गया ये -2 और ये -1, यानी कि पैराबोला बन गया कुछ ऐसे। ठीक है बच्चा, ऐसे बन गया। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है मिनिमम पे। मिनिमम पे बताइए, मिनिमम तो यही हो जाएगा ना, ये मिनिमम हो गया, ये मिनिमम जा रहा है। ठीक है। हेलो। हेलो। यस सर। आवाज आ रही है। सर कनेक्शन चला गया था। अच्छा, आवाज आ रही ये है। मिनिमम हो गया, यानी कि इसका मिनिमम लेना था, मिनिमम ले लिया हमने, ऐसे किया मिनिमम। इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे, कर रहा है। हेलो। यस यस सर। सर। यानी पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है इस पे और इस पे, यानी 2 पॉइंट्स हो गए। ये हो गया और ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा। हाँ जी।
सर नेट स्लो चल रहा है मेरा आज, पता नहीं क्यों। अच्छा, आवाज ठीक से नहीं आ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन को हीट एंड ट्रायल से फैक्टराइज करना पड़ेगा। 4x⁴ +8x³ -17x² -12x +9 = 0। यानी कि इसके जो फोर्थ रूट है वो फैक्टराइज करना पड़ेगा, तब जाके रूट आएगा। फैक्टराइज कैसे करेंगे आप लोग? सत्यम, फैक्टराइज करिए। यस सर, कर रहा हूँ। सर इसमें एक्स स्क्वायर को मतलब कि कुछ और फंक्शन मान के कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर में वो बन जाएगी हीट क्वाड्रेटिक। एंड हीट एंड ट्रायल से इसको करते हैं हम लोग, ये फैक्टराइज। x = +-1 +-2, जिसपे सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो तो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 2024 का क्वेश्चन है। हो रहा है किस पे? हो रहा है फैक्टराइज? हो रहा है किसी पे? सर x = -1 पे है। -1 पे हो रहा है। -1 डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। 4 -8, फिर ये हो जाएगा -17, ये +12 +9, 12 9 21 और 4 25। हाँ, x = 1 पे फैक्टराइज करो। x = 1, x -x+1 से। x = -1 से मतलब x+1 से तुम्हें डिवाइड करना होगा। डिवाइड करके बताइए क्या आ रहा है। 4x⁴ +8x³ -17x² -12x +9। एक तो वैल्यू हो गया तुम्हारा x1 = 1 हो गया। नहीं, -1 था ना, -1 हो गया। x1 = हो गया -1। देखो तो -2 -3 किसी से हो रहा है कि नहीं? और डिवाइड कर दो, उससे आसान होगा। 4x³ से कर दो तो ये हो जाएगा 4x⁴ अब प्लस, क्या हो जाएगा? सर फोर 4x³ एक्स + क्यूब 4x² -21x +9 आ रहा है। माइनस माइनस क्या आ रहा है? 4x³ + 4x² -21x +9। एक मिनट। 4x³ + 4x² 4x² -21x 21x +9। +9 = 0। यानी कि यस एक सर। आ गया ये। फिर इसको फैक्टराइज करो। हाँ जी, ये फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं? हेलो सत्यम। देख रहा हूँ, अभी नहीं हुआ। 1 से तो नहीं होगा।
सर 1 से नहीं होगा। -1 से भी नहीं होगा। सर 2 और -2 से भी नहीं हो रहा। अच्छा, किसी और वैल्यू से देखो। सर -3 पे हो रहा है। माइनस 3 पे। -3 पे हो रहा है और हो रहा है 1/2 पे। और सर एक एक और देख रहा हूँ। x इक्वल टू -3 पे है। यस सर। हाँ, तो x 0 -3 पे हो रहा था। अब उसके बाद से क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक की वैल्यू निकाल लो। ये हो गया x2 इज इक्वल टू -3, यानी कि x + 3 से डिवाइड कर दो। तो ये आसान हो जाएगा, डिवाइड वाला जो है ना, ये तुम्हारा सबसे आसान होगा। ये 4x³ हो जाएगा, +4x² हो जाएगा। और इसको फास्ट करना है। 20 21x हो जाएगा +9। कंप्लेन करो। सर एक एक आ रहा है 1/2, एक आ रहा है 3/2। क्या आ रहा है अब आर्यन? एक तो आ गया x2 इक्वल टू -3, और क्या आया x3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? वन सर बाय एक टू सर, आएगा और 1/2 एक और आ थ्री रहा बाई है टू 3/2। 1/2। 1/2 और और थ्री थ्री बाय बाई टू टू 3/2। एक आया 3/2, और एक क्या आया? वन बाई सर टू 1/2। अरे आवाज नहीं आ रही है साहब। ये थ्री बाई सर टू वन सही बाई है। टू 3/2 और 1/2। 1/2 सही है ना, ये लिखे हैं जो। हेलो, हेलो। सर हाँ ये आ रहा है। चलो आंसर निकाल के बताओ। मैं फोर्थ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मेरे नंबर से फोन करना होगा। इसके बाद जो क्लास होगी उसमें उसमें बताएंगे, ये क्या नाम है, इंटरवल ऑफ रूट्स। क्वेश्चन है, कंसीडर द इक्वेशन x² + 4x - n = 0। सर m की वैल्यू वे 221 है। क्या? 221 m। हाँ, वेयर n बिलोंग्स टू 20 से 100 इज ए नेचुरल नंबर, then the
नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एन फॉर विच द given equation has integral roots. Integral roots is equal to, बनाए तो इसको, consider the equation x square plus 4x minus n equal to 0 where n belongs to 20 say 100 is a natural number. Then the number of all distinct values of n for which the given equation has integral roots is equal to. Time of the time. सर 6 आंसर। आंसर 6 है, हाँ। कैसे बना? सर डी निकाला, डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो उससे चेक किया तो एन 6 वैल्यूज आ रही है इनकी, तो डी परफेक्ट स्क्वायर शुड बनेगा बी डी। डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। डी इज ए, डी क्या है? डी क्या आया? सर 16 प्लस 4n। एक्स जीरो -4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 प्लस 4n, यही है ना? यस सर। अपॉन में 2। अगर देखा जाए ये, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस n। तो 4 प्लस n शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस n, यही ना? हेलो। सर हाँ यस सर। n की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए? 20 से 100 दिया हुआ है, तो कौन कौन सी वैल्यू लिए? हेलो, कौन कौन सी वैल्यू लिए? सर एक है ना 21, 21, 32, 60, 77, और बोलो। बोलो भाई, और मैंने 92।
92 नहीं, 96। और कौन सा है, एक कौन सा बचा? 45। हेलो सत्यम बताइए। कहाँ भागे भाई तुम लोग? एन की वैल्यू ये 6 ही आ रही है केवल? नंबर ऑफ वैल्यूज 6 है। अगर इसमें देखा जाए n+4 में, तो n+4 जो है वो बिलोंग कर रहा है